रेत या बालू उत्खनन करने का गवर्नमेंट का अलग नियम होता है। पहले गवर्नमेंट और खनिज विभाग के अधिकारी अ, मौके पर जाते हैं और वहाँ सर्वे करते हैं जहाँ से रेत उत्खनन करना है। उसके बाद से वहाँ पे रेत उत्खनन किया जाता है। आपको बता दें कि रेत जहाँ उत्खनन किया जाता है वहाँ लगभग 2 या 3 मीटर से ज़्यादा गहरा उत्खनन नहीं किया जा सकता। साथ ही वहाँ मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये गवर्नमेंट के नियम हैं जो एक नंबर पे हैं। लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है लगातार, और लगातार हज़ारों टन वहाँ से रेत उत्खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेत उत्खनन करने के लिए जो नदी के किनारे जो सूखे जो जगह हैं वहाँ से रेत उत्खनन किया जाता है, किंतु जो भ्रष्टाचारी हैं वो नदी के बीचों बीच जाकर वहाँ से भी रेत निकालते हैं वो लोग, जो कि अवैधानिक है। हम इस वक्त इन रेत उत्खनन की बात क्यों कर रहे हैं, रेत उत्खनन में भ्रष्टाचार को लेकर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से खनिज विभाग में ईडी लगातार फाइलें खंगाल रही है खनिज विभाग की। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उत्खनन के बारे में बात करें। हम पूरा खनिज विभाग के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटा सा उसके बारे में बात कर सकते हैं रेत उत्खनन को लेकर के। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और भी ज़िले में खनन हो रहे हैं, गिट्टी खनन हो रहा है, कोयला खनन हो रहा है। तो आप इन सब का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है। आपको बता दें कि रॉयल्टी का भी खेल होता है। एक रॉयल्टी का पर्ची होता है, उस रॉयल्टी में लगभग 100 गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं और गवर्नमेंट को इसका जो राजस्व है वो नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि जो राजस्व के जो अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें ये पता नहीं है, उन्हें ये पता होता है और गवर्नमेंट को इसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो लोग इन पैसों को अपने जेब में ज़रूर डालते हैं। नदी किनारे से ना 50 से 100 गाड़ी रेत अगर निकाला जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि महीने का करोड़ों रुपए का जो राजस्व का नुकसान वो गवर्नमेंट को होता है। आपको बता दें कि रायगढ़ शहर में अगर नदी से रोज़ाना 50 से 100 गाड़ी रेत निकाला जा रहा है तो रायगढ़ शहर में 7 से साढ़े 7 हज़ार रुपये एक गाड़ी रेत की कीमत है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 50 गाड़ी अगर रेत की कीमत लगभग 1 करोड़ के ऊपर होगी और अगर 100 ट्रक होगी तो उसका भी आप कीमत समझ सकते हैं कि 2 करोड़ के ऊपर है महीने का। सालाना कितने रुपए का राजस्व का नुकसान होता होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इसमें से जो ये पैसे हैं करोड़ रुपए, वो पूरे के पूरे राजस्व में जा रहे हैं? अगर राजस्व में जाते होते तो ईडी का छापा नहीं पड़ता। खैर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने तो आपको एक आंकड़ा बताया। उसके बाद से आपको बताते हैं कि ये कलेक्ट्रेट है और ठीक वहाँ पे देखेंगे खनिज विभाग का ऑफिस है और ठीक उसके सामने एक सड़क गुजरती है और उस सड़क से ही लगातार रेत की जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरती हैं। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने खनिज विभाग का यहाँ ऑफिस है, उसके बावजूद भी कभी भी उन पे रोक नहीं लगाया गया, कभी भी उनका कागज़ चेक नहीं किया गया, ना ही उन्हें कभी ये जानने का प्रयास किया गया कि ओवरलोड जा रहा है गाड़ी या ये खनिज जो आ रही है रेत वो कहाँ से आ रही है। इसके ठीक 100 मीटर पीछे आरटीओ विभाग है। आरटीओ ने भी कभी ज़रूरी नहीं समझा कि आकर यहाँ पता किया जाए कि यहाँ पे किस तरह से इन गाड़ियाँ जा रही हैं जो वो ओवरलोड हैं, उनका गाड़ियों का जो कागज़ हैं वो सही हैं या नहीं हैं। जैसे कि आप लोग खबरों के माध्यम से देखते होंगे कि लगातार ट्रैफिक विभाग और आरटीओ विभाग लगातार अवैध वसूली में शामिल रहते हैं। ये लोग, इस तरह की खबरें आती हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें लगातार आती हुई हैं। क्या यही कारण है कि जो ट्रकें यहाँ से गुजर रही हैं रेत से भरी हुई, उन पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है? जो विभाग या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इन लोगों पे लगाम लगाएंगे, इन रेत माफियाओं पे लगाम लगाएंगे, उनके ऊपर खुद ईडी कार्रवाई कर रही है। तो आप समझ सकते हैं इनकी कार्य किस तरह से इनका कार्य है, इनकी कार्य योजना क्या है, किस तरह से ये लोग काम करते होंगे कि ये खुद ईडी इनकी जांच कर रही है।
लगातार 2 दिनों से ईडी की जो टीम है, वो खनिज विभाग में जाँच कर रही है और वहाँ से जाँच के बाद हो सकता है कुछ बड़ा मामला सामने निकल कर आए। हम इसकी आपको जानकारी देंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।